जपा कुसुम शंकासन कास्पेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल में। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यनारायण भगवान का जो गोचर होने वाला है 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक छठे भाव में धनु राशि में कर्क राशि के जातकों के लिए यह होने जा रहा है। एक महीने का गोचर आपके शत्रु रोग ऋण के भाव में हो रहा है और आपके दूसरे घर के स्वामी हैं सूर्यनारायण भगवान। और सूर्यनारायण भगवान आत्मा के कारक हैं, चेतना के कारक हैं, प्रकाश, ऊर्जा और पिता के कारक भी है, शौर्य, वीरता के कारक भी है। वह राजा हैं, तो राजा के समान वह फल देने वाला है। राजा दो प्रकार के फल देता है, जो शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, और जो विधि के अनुकूल नहीं चलते हैं, विपरीत चलते हैं, उनको वो दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ऐसा भी उनके पास विधान है, क्योंकि वह नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता है, राजा है, तो राजा की तरह उनका व्यवहार होता है। अब कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यनारायण भगवान मित्रवत व्यवहार करने वाले होते हैं और शुभ भाव के स्वामी होकर के सूर्यनारायण भगवान 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। सबसे पहले उनका गोचर मूल नक्षत्र में होगा, जो केतु का नक्षत्र है, और केतु सिंह राशि अर्थात सूर्यनारायण भगवान के घर में ही विराजमान है। आपके धन कुटुंब ऐश्वर्य, धन कुटुंब परिवार के घर में, आपकी वाणी के घर में, आपके जो भाग बढ़ता है उसके घर में केतु विराजमान है। लेकिन केतु यहां पर पूरे एक महीने का फल देंगे, न कि 28 दिसंबर तक। केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में सूर्यनारायण भगवान 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। वहां तक तो केतु का वो एक पक्ष है, फल देंगे, लेकिन पूरे महीने आपको 14 जनवरी तक केतु जो है सूर्य का फल देंगे। तो सूर्य नारायण भगवान केतु के नक्षत्र में और अपने घर के स्वामी होने के कारण आपको दोहरा फल यहां पर देने जा रहे हैं। यहां पर आपके धन कुटुंब परिवार में कोई परेशानी चल रही है, क्योंकि चेतना के प्रकाश के कारक हैं, उस परेशानी को दूर करने वाले हैं। आपकी बात के, वाणी के चलते कोई कार्य बिगड़ जाता है, उस कार्य में आप एनालाइज करेंगे, उसको इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और फिर वाणी में सुधार होगी। बात करने में, बातचीत करने में आपका जो लहजा है, आपका व्यवहार है, वह कुशल होगा, अच्छा होगा, दूसरे को चुभने वाला नहीं होगा, मधुर लगने वाला होगा। आप जिस प्रोस्पेक्टिव में बात रखना चाहते हैं, वह प्रोस्पेक्टिव में बात अगले तक पहुंच जाएगी और बिगड़ते हुए कार्य भी आपके सुलझने लगेंगे। यह स्थिति है सूर्यनारायण भगवान की जब वह छठे घर में गोचर कर रहे हैं। अब छठे घर में सूर्यनारायण भगवान अपने आप में बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, वह शत्रुनाशक होते हैं, ऋणनाशक होते हैं, रोगनाशक होते हैं, क्योंकि वह चेतना, प्रकाश, ऊर्जा के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्म कारक हैं। तो सूर्यनारायण भगवान छठे घर में विराजमान होकर के आपके रोगों में जो रोग, बीमारी, जो डिजीज हैं, वह डायग्नोस नहीं हुई है और डायग्नोस होंगी। आपकी बीमारी दूर हो, इसके लिए आप सचेत होंगे, आप रिलायबल होंगे, आप जागरूक होंगे। ऐसी स्थिति यहां पर सूर्यनारायण भगवान करने वाले हैं। साथ में जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा धन है, वही सुखी जीवन की नींव है। एक पहली शर्त है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो, वह स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, जीवन यापन करे, तो यह स्थिति रहेगी। जब जीवन स्वस्थ रहेगा, ऋण और शत्रु का भी नाश होने लगता है, क्योंकि वह ऊर्जा देते हैं कौन? सूर्यनारायण भगवान। आप अपने कार्य के प्रति सचेत रहेंगे, ऊर्जान्वित रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके ऋण, रोग, शत्रु, यह तीनों का नाश करने के लिए सूर्यनारायण भगवान की यहाँ पर बाध्यता है। अब उसके बाद सूर्यनारायण भगवान शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे 28 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में। अब शुक्र से संबंधित कौन कौन से भाव हैं? आपका चतुर्थ भाव और आपका एकादश भाव। यह दोनों भाव, चौथा भाव सुख का भाव है, एकादश भाव आपके आय का, इनकम का, डिजायर्स का भाव है।
तो सुख कैसे प्राप्त होगा आज के भौतिक जीवन में, क्योंकि यह सुख का ही भाव नहीं है, यह आपकी माता जी का भाव है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का भाव है, आपके ऐश्वर्य वैभव का भाव है, आपके भोग विलास का भी भाव है। भोग विलास कैसे होगा, सुख कैसे प्राप्त होगा, जब व्यक्ति के पास अकूत धन संपदा होगी, धन होगा, पैसा आएगा, इनकम जनरेट होगी, तब व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब आपका शुक्र के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे, कितने 13-14 दिन के लिए, 28 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में, तो आपकी इनकम अच्छी होगी, अर्थात आपके कार्य अच्छे होंगे। जब कार्य व्यक्ति करेगा तभी तो इनकम मिलेगी। घर में बैठ करके, सो करके, फालतू का समय व्यतीत करके, समय फिजूल में खर्च करके व्यक्ति इनकम नहीं पा सकता है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आप लगन से उस कार्य को करेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। उसी इनकम से आपका सुख ऐश्वर्य वैभव जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी जीवन आपका चलता है, उससे अच्छा जीवन आपका चलने वाला है। यह शुक्र की स्थिति होगी। अब सूर्य नारायण भगवान जब छठे घर में अंतिम पड़ाव पर होंगे, 14 जनवरी से पहले 11 जनवरी को सूर्यनारायण भगवान स्वयं अपने नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह 4 दिन का गोचर सूर्य नारायण भगवान का, तो यहाँ केतु के नक्षत्र में गोचर करने से और अपनी राशि का स्वामी होने के कारण सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर 28 दिसंबर तक तो केतु का नक्षत्र गोचर करने के कारण सूर्य अपना फल दे रहे हैं 28 दिसंबर तक, और 28 दिसंबर के बाद भी 14 जनवरी तक वो पूर्ण फल दे रहे हैं। तो 28 दिसंबर तक दोहरा फल आपको सूर्यनारायण भगवान का मिलने वाला है। दूसरे घर का, धन का, कुटुंब का, परिवार का। धन विवाद में पड़ गया है, प्रॉपर्टी विवाद में पड़ गया है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, वह विवाद भी यहाँ पर सुलझाने वाले हैं सूर्यनारायण भगवान। छठे घर में वो बहुत बलशाली हो जाते हैं, बहुत अफर्मेटिव अप्रोच देने वाले हो जाते हैं। अब छठे घर में जो है, यह छठा घर आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी घर है, आपकी जॉब का भी घर है, आपकी इनकम जनरेट करने का भी घर है, आपके नाना मामा का घर भी है। नाना मामा से भी यदि कोई अनबन चल रही है वो ठीक होगी, और कुछ वहां से मिलने की आशा है, वह आशा भी पूर्ण होने वाली है। इस प्रकार से आपके नाना के घर से भी अच्छे संबंध यहाँ पर स्थापित होने जा रहे हैं। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। सूर्य के गोचर पर तो यह चर्चा हुई। सूर्य नारायण भगवान 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में जब गोचर कर रहे हैं 1 महीने के लिए, इस बीच में जितने भी रविवार आए हैं ना, उन रविवारों में आप व्रत करें, उपवास करें, सूर्य नारायण भगवान की उपासना करें, उनको अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करें। प्रातः काल जाग करके, नहा धो करके उनको अर्घ्य प्रदान करें। और जो कन्याएं हैं जिनका विवाह होना है, वह विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य हो गई हैं, उन कन्याओं के लिए विशेष रूप से इन रविवारों में, जो भी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रविवार आए, प्रातः काल सूर्योदय से पहले पहले जाग करके, स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और मन ही मन कामना करें सूर्य नारायण भगवान अपने जैसा साहसी, पराक्रमी, ओजस्वी, तेजस्वी वर हमें जीवन साथी के रूप में प्रदान करें, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी 4 या 5 रविवार इस बीच में पड़ेंगे, उसमें आप यह कार्य करते हैं तो निश्चित जान लीजिए आपको बड़ी सफलता यहाँ पर मिलने वाली है, विशेषकर कन्याओं को। कन्या क्यों कह रहा हूं, जो अविवाहित होती हैं, कन्या संज्ञा उनको दी गई है, वो चाहे 30 साल की हो, 35 साल की हो, कितने भी साल की हो, अविवाहित हैं तो किसी भी प्रकार के संबंधों में नहीं है, वह कन्या की श्रेणी में आते हैं। यह मैंने आपको बताया, इसको अवश्य करें, अर्घ्य प्रदान करें। हो सके तो सूर्य नारायण भगवान के लिए जप भी करें। ओम नमो भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करें। आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा, आने वाला समय बहुत उज्जवल होगा, आपका आने वाला कल उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।